तभी खाना आ गया। खाना देख कर राहुल बोला, साहब ये तो बहुत महंगा होगा, मेरी मजदूरी तो बस 10 रुपए बनती है, ये सब मैं कैसे चुका पाऊंगा। साहिल हंसते हुए बोला, अभी मैं आया हूँ, वापस भी जाऊंगा, तब मेरी सामान उठा लेना। साहिल उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो राहुल उससे मदद नहीं लेगा। राहुल बहुत भूखा था, वह जल्दी खाना खाने लगा। इधर साहिल कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। इस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों साथ खेलते थे। राहुल पढ़ने में बहुत तेज था, उसमें और साहिल में हमेशा फर्स्ट आने की होड़ लगी रहती थी। साहिल के पिता उसी स्कूल में अध्यापक थे। साहिल के पिता का ट्रांसफर हो गया तो साहिल स्कूल छोड़कर शहर चला गया। आज वह कॉलेज में पढ़ता है। छुट्टियों में गांव के पुराने दोस्तों से मिलने चला आया। वैसे उसके चाचा भी इसी गांव में रहते हैं। साहिल को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसका दोस्त उसे इस हाल में मिलेगा। साहिल अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, तभी राहुल ने उसे कहा, साहब मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। साहिल ने जवाब दिया, अभी चलते हैं, बैठो और कुछ अपने बारे में बताओ। अब कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? अभी राहुल ने जवाब दिया, चलते हैं, बैठो और कुछ अपने बारे में बताओ। अब कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? राहुल ने जवाब दिया, साहब क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़क पर मजदूरी करते रहते हैं और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था, हमारे पास भी सब कुछ था, वो जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, मैं वहां पढ़ा करता था। साहिल बोला, अब पढ़ने का मन नहीं करता? राहुल बोला, साहब माता पिता का साया क्या होता है ये उनके जाने के बाद पता लगता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। साहिल उसकी बातें गौर से सुन रहा था। राहुल को एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह तो उसका बिछुड़ा हुआ दोस्त है, क्योंकि साहिल के नए नक्श से लेकर उसका पहनावा सब बदल चुका था। राहुल ने पूछा, साहब आप यहाँ किसके घर आए हैं? साहिल ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही गांव घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे ही एक होटल है आपके शहर जैसा तो नहीं, पर ठीक ठाक है, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। राहुल बोला। साहिल ने हाँ में सर हिलाया। राहुल सामान लेकर आगे आगे और साहिल उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वे होटल में पहुंच गए। साहिल ने एक कमरा लिया। राहुल उससे कहने लगा, साहब मैं चलता हूँ, जब आपको जाना हो बता देना, मैं आपका सामान लेने आ जाऊंगा। साहिल बोला, अरे रुको, ये कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ रहोगे? राहुल बोला, नहीं साहब, कहाँ मैं
और कहा, आप वैसे भी मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ। मेरा बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा होता है, वहीं पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाता हूँ। मुझे जाने दो साहब।